भाग में आइए, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, सेकंड तिमोथी सेकंड चैप्टर वर्स 3, हम 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है। आज हम इस विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं, असलियत में चर्च कौन है, असलियत में विश्वासी क्या है, जब विश्वासी कौन है। यहां पर बोल रहे हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कोई इसको इंग्लिश में पढ़ेगा? यू हैव इंग्लिश बाइबल? कोई इसको इंग्लिश में पढ़ेगा? कोई इसको इंग्लिश में अगर पढ़े तो मजेदार होगा। हाँ, इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड लिखा होगा, मुझे वो वर्ड सुनना है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़े। Soldier of Christ. No one serving as a soldier. यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, सोल्जर। क्या वर्ड यूज किया गया? सोल्जर। या कह लो आर्मी। सोल्जर कह लो आर्मी। आप एक आर्मी की सेना हो। हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप एक आर्मी की, बोलते जाइएगा, आप एक आर्मी की सेना हो। इंग्लिश में लिखा हुआ सोल्जर, सिपाही, योद्धा, एक युद्ध करने वाला, एक यंग करने वाला, एक लड़ाई करने वाला। आज हम लोग, पता क्या होता है, आज हम लोग चर्च में आते हैं, चर्च में एक ऑडियंस बनकर हम बैठे रहते हैं। क्या बनकर बैठे रहते हैं? बोलिए ऊंची आवाज में, क्या बनकर बैठे रहते हैं? हम ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं, और ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं। चर्च में आए, ताली बजाया, हालेलुया बोला, मैंने कहा ढोलक पीटा, और क्या हुआ, मैंने कहा गाना गाकर चले गए। हम ऑडियंस बनकर बैठे रहते, ऑडियंस बनकर। लेकिन क्या मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में इस बात को समझ पा रहे हैं, असल में चर्च कौन है? असल में चर्च की रियल पहचान क्या है? असल में चर्च की रियल पहचान क्या है? आज हम इस बात को समझेंगे, आज हम इस बात को जानेंगे। असल में चर्च कौन है? चर्च एक आर्मी है, चर्च एक सोल्जर है। चर्च एक सोल्जर मतलब एक सिपाही है। चर्च एक, बोलिए ना सारे, चर्च एक सिपाही है। और सिपाही का काम क्या होता है? सिपाही का काम क्या होता है? थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, क्या करना है? सिपाही का काम होता है युद्ध करना। एक योद्धा का काम होता है युद्ध करना। क्या करना? क्या मैं युद्ध कर रहा हूं? समझिएगा बहुत ध्यान से। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में एक ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं। ऑडियंस बनकर, जैसे ऑडियंस का क्या काम होता है, जो मैंने कहा उस जगह पर जहां ऑडियंस बैठी होती है, और ग्राउंड के बीच में मैंने कहा जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, जो मंदारी करने वाला मंदारी कर रहा होता है, तो हम लोग उसको देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे होते हैं? ताली बजा रहे होते हैं। क्योंकि वो ऑडियंस होती है। वो क्या होती है? बोलिए ना, वो क्या होती है? वो ऑडियंस है। आज चर्च में भी हम लोग अपनी जिंदगी में ऑडियंस बनकर ही बैठे रह जाते हैं। समझिए, आज हम चर्च में भी ऑडियंस बनकर ही बैठे रह जाते हैं। ताली बजाए, गाना गाए, हालेलुया बोला, आमीन बोला, और घर को कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। जिंदगी में, हेलो, जिंदगी में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं जिंदगी में बदला।
में बदला। आज जब आप अपनी जिंदगी में ये बात समझ गए, मैं एक योद्धा हूं, मैं एक, क्या कह लीजिए, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। पता चलता है, मैंने कहा एक इधर स्टार लगा, एक इधर स्टार लगा, ये एएसआई है। ये कौन है? बोलिए ना, ये कौन है? एएसआई। 2 स्टार इधर लगे, 2 स्टार इधर लगे, ये कौन है? बोलिए कौन है जी? बोल नहीं रहे आप, सब इंस्पेक्टर। 3 स्टार इधर लगे या 3 स्टार इधर लगे, ये कौन है? ये कौन है जी? हमें ये बातों का पता होता है, और जब उनको पता होता है कि मैंने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी, मैंने ये यूनिफॉर्म, मैं कौन हूं। आज चर्च ये बात से अनजान है, असलियत में मैं कौन हूं। आज चर्च इस बात से अनजान है, असलियत में मैं कौन हूं। आज हम ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं, आज हम ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं, ऑडियंस बनकर हम बैठे रहते हैं। ऑडियंस को हम क्या कह सकते हैं पंजाबी में, हिंदी में? दर्शक बनकर। धन्यवाद। हम दर्शक बनकर बैठे रहते थे, बस चर्च भी आए, देख रहे हैं क्या बात है, वो कैसे आराधना कर रहे हैं, वो कैसे गा रहे हैं, क्या बात है, वो कैसे बजा रहे हैं, बस उसने कैसे आलाप लगाए, उसने कैसी, मैंने कहा, सुर लगाई, हम देखते रहे ऑडियंस बनकर। जैसे ऑडियंस का क्या काम होता है, मोबाइल दिए जाए, ऑडियंस का क्या काम होता है? ऑडियंस क्या कहते हैं, बैठे बैठे वहां पर बैठे बैठे साथ साथ में क्या करते रहते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। ऑडियंस का ये काम होता है, दर्शकों का काम ये होता है, ताकि उसके बाद स्टोरी डाली जाए। उसके बाद क्या डाली जाए? हेलो, क्या डाली जाए? स्टोरी डाली जाए। उसके बाद मैंने कहा उस वीडियो को डाला जाए अपनी फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर, या कह लीजिए अपनी व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग क्षेत्र में हम लोग उसको डालते हैं, क्योंकि हम ऑडियंस बनकर बैठे रहते हैं। हम असल में है कौन, हम ये बात समझ ही नहीं पाते। सुनो, जब आप अपनी जिंदगी में ये बात समझ गए, आप ऑडियंस नहीं हो, आप एक योद्धा हो, आप एक, या कह लीजिए आप युद्ध करने वाले हो। आप कौन हो? You are soldier of God. आप परमेश्वर के सिपाही हो, आप परमेश्वर के, आप परमेश्वर के सिपाही हो। और सिपाही को यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? बोलो लड़ने के लिए, बोलो लड़ने के लिए, बोलो लड़ने के लिए, क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। लेकिन आज मुझे समझना ये है, मैं लड़ता तो हूं, लेकिन लड़ना किसी गलत जगह पर रहा। हेलो, मैं लड़ किसी गलत जगह पर रहा हूं। मुझे असल में लड़ना कहां पर है? मुझे असल में लड़ना किसके साथ है? मुझे ये भी समझना है ना, मुझे सिर्फ लड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ, लेकिन लड़ना किसके साथ है? अगर मैं ये बात जानकर मैं योद्धा हूं, मैं अगर ये बात जानकर मैं योद्धा हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, मैं एक सोल्जर हूं, तो मुझे ये बात भी जाननी पड़ेगी कि मुझे लड़ना है, मुझे, और लड़ना किसके साथ है, किसके साथ लड़ना और किसके साथ नहीं लड़ना, मुझे ये भी बात समझनी पड़ेगी, मुझे ये भी बात समझनी पड़ेगी। क्या हुआ? आइए हम अफिसियों 6 अध्याय में आइए, इफिसियंस चैप्टर 6, अफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। 10 और 11 दोनों पद को पढ़ा जाए। अफिसियों की किताब 6 अध्याय, इफिसियंस चैप्टर 6, हम उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने ही, किसके सामने खड़े रह सको? शैतान की युक्तियों के सामने। किसकी युक्तियों के सामने? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। लेकिन आज हम किसके सामने खड़े होते हैं? हम किसके साथ लड़ते हैं? परमेश्वर, ये बात यहां पर बाइबल कलाम कह रहा 12 वचन, क्योंकि हमारा है ये मल युद्ध लहू और मांस से। हेलो, हमारा युद्ध, ये जो ये लड़ाई है इंसानों के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई
बोलिए ना सारे, हमारी ये लड़ाई हम किसके साथ लड़ते हैं? हम किसके साथ लड़ रहे हैं? म्यूजिक चेंज करो। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? इंसानों के साथ। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? हम इंसानों के साथ लड़ रहे हैं, इंसानों के साथ। लेकिन प्रेरित पौलुस यहां पर यह बात क्लियर कर रहा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहां पर है? बोलिए, जो कहां पर है? मतलब दुष्ट आत्मा से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। बोलिए ना, हमारी लड़ाई किसके साथ है? मेरी और देखिए, हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई शैतान के साथ है। लेकिन मैं किसके साथ लड़ रहा हूं? मैं तो इंसानों के साथ लड़ रहा हूं। मैं गलत जगह पर चला गया लड़ने के लिए। मुझे जहां पर लड़ने के लिए खुदा ने बनाया है, जहां पर लड़ने के लिए खुदा ने मुझे रखा, मैं वहां पर तो लड़ने के लिए गया ही नहीं। मैं एक ऑडियंस बनकर बैठा रहा। चर्च में गए, ताली बजाया, हालेलुया बोला, आमीन बोला और हम अपने घर वापस। कुछ नहीं बदला। जब आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपने जीवन में, जब आप अपनी लाइफ में ये बात समझ जाओगे कि मैं एक ऑडियंस नहीं हूं, चर्च ऑडियंस नहीं है, चर्च एक सिपाही है, चर्च एक योद्धा है, चर्च एक आर्मी ऑफिसर है, चर्च एक सोल्जर है परमेश्वर का, मैंने कहा तब आप अपनी जिंदगी में लड़ना शुरू करोगे। तब आप क्या करोगे? बोलिए ना, तब आप क्या करोगे? आप युद्ध करना शुरू करोगे। आप युद्ध करोगे, आप लड़ोगे शैतान के साथ। शैतान आपको रोकेगा आज चर्च नहीं जाना, आप लड़ोगे मुझे चर्च जाना है, मुझे। शैतान आपको रोकेगा, हेलो दुआ मत करे, शैतान आपको रोकेगा। लेकिन अगर मैं योद्धा हूं, अगर मैं ये बात समझ गया, अगर मैं ये बात समझ गया, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा। हेलो पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, हेलो माय डियर पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। अब मेरे लिए दुआ करें, मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से दुआ नहीं हो रही। जब मैं दुआ करती हूँ, जब मैं दुआ करता हूँ मुझे नींद आता है। प्लीज पास्टर प्रे फॉर मी, प्लीज पास्टर प्रे फॉर मी। लेकिन पता क्या है, यहाँ पर गलती ये है, मैं ऑडियंस बनकर बैठा हूँ, इसलिए तो मैंने फोन उठाया और पासवान को करने लगा। अगर मैं ये बात समझ गया, मैं योद्धा हूँ, मैं फोन को रखूंगा साइड में, शैतान आप फिर आ जा मैदान में, आय उतर, मुझे तेरे साथ लड़ना है, क्योंकि मैं ये बात जान चुका हूँ, मैं ऑडियंस नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे योद्धा बनाया है, परमेश्वर ने मुझे सोल्जर बनाया है, परमेश्वर ने मुझे सिपाही बनाया है, परमेश्वर ने मुझे योद्धा बनाया कि मैं तेरे साथ लड़ सकूं, मैं तेरे साथ लड़ सकूं। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में इस बात का गलत जगह पर इस्तेमाल कई बार कर लेते हैं। हम इंसानों के साथ लड़ते रहते हैं, हम इंसानों के साथ बस लड़ते रहते हैं। असलियत में मुझे जहां पर लड़ने की आवश्यकता, मैं वहां पर लड़ता ही नहीं। मुझे जहां पर असलियत में लड़ने की जरूरत है, मैं वहां पर लड़ ही नहीं रहा हूं। मुझे बनाया गया लड़ने के लिए, लेकिन किसके साथ? सभी बोलिए ना, किसके साथ? बोलिए ना, किसके साथ? लेकिन मैं किसके साथ लड़ रहा हूं? इंसान के साथ। मैं शैतान के साथ नहीं लड़ रहा, मैं इंसान के साथ लड़ रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में, यदि आप अपनी लाइफ में ये बात समझ कर, मेरा युद्ध, मेरी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। शैतान मुझे रोकेगा, मैं परमेश्वर के साथ ना चलूं, मैं परमेश्वर के साथ, मैं उसके साथ ना चलूं। लेकिन अगर मुझे यीशु के साथ चलना है तो मुझे लड़ना, बोलिए ना, मुझे लड़ना पड़ेगा। तो पौलुस कौंसिल की कलीसिया पर यह बात लिखता है, कहता दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो, लेकिन इनाम एक ही हासिल करता है। कौन? जो जीतता है। जो क्या करता है? जीतता है, जो जीतता है।
असलियत में मुझे जहां पर दौड़ना मैं वहां पर दौड़ ही नहीं रहा हूं। असलियत में मुझे जहां पर लड़ना मैं वहां पर लड़ ही नहीं रहा हूं। शैतान मुझे कमजोर कर रहा है। शैतान आपको उदास करेगा। शैतान आपको, बोलिए ना सारे, शैतान आपको उदास करेगा। आपको आपका, मैंने कहा कई बार, पुरानी ऐसी बातें याद दिलाएगा जिन बातों को याद करके आप मायूस हो जाओ, आप उदास हो जाओ, आप परेशान हो जाओ। लेकिन जब भी आप ये बात समझ गए मैं योद्धा हूं, तो मैंने कहा आप उदास नहीं होगे, आप शैतान के विरुद्ध लड़ोगे। शैतान, प्रभु ने मुझे बोला है, तो वचन में मुझे कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, माय गॉड, ये आवाज नहीं है, प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मुझे उदास, मुझे मायूस, मुझे निराश नहीं होना। आप लड़ोगे शैतान के साथ, आप लड़ोगे शैतान के साथ। आजा मैदान में, हेलो, आजा कबड्डी, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, है ना, आजा शैतान मैदान में, फिर लड़ते हैं हम लोग। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में नहीं समझते। लास्ट टाइम मैंने कहा लड़ाई हो रही, लास्ट टाइम हम लोग रात को 1:30 बजे गए हम लोग एक परिवार में, वहां पर शैतान, मैंने कहा कहता मैंने इसको पागल करना है, मैंने इसको पागल करना है। 7 से 8 लोगों ने पकड़ा, 7 से 8 लोगों के भी कब्जे में नहीं आ रहा शैतान। कारण पता क्या है? क्योंकि हम एक ऑडियंस मन करता है, चाहते हैं, हमें पता नहीं है मैं असलियत में कौन हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में ये बात समझ गए, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, मैं एक सोल्जर हूं, तो मैंने कहा आप शैतान के साथ लड़ोगे, आप उसको ललकारोगे, आप उसके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधोगे। हालेलुया। और जब हम, मेरे ख्याल उसको पता चल जाता है, शैतान को भी पता चलता है। हम लोग अभी बाहरी बाइक लगा रहे, ऊपर दूसरी बिल्डिंग पर थे, ऊपर थे, तो शैतान तभी रोने लगा, शैतान हंसने लगा, उसको पता चल गया, फिर आ गया सोल्जर। अब आर्मी ऑफिसर आ गया, है ना, अब कमिश्नर साहब आ चुके हैं, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, है ना, क्या हुआ, उसको पता चल गया, कैप्टन आ चुका है, कैप्टन आ चुका है। अरे बिब्लिकली बात किया जाए तो, जैसे मैंने कहा एक आर्मी को चलाने के लिए उनके ऊपर एक सीनियर होता है, उसको कैप्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्टन बोला जाता है। आप आर्मी की सेना हो, मैंने कहा, और परमेश्वर ने अगुओं को, जो अगुए हैं, परमेश्वर ने उनको कैप्टन बनाया है। आपको शैतान के साथ, आपको अपने दुश्मन के साथ कैसे लड़ना है, उसके ऊपर अटैक कैसे करना है, उसके, मैंने कहा, उसके हथियारों से, उसकी गोलियों से, उसके बारूद से कैसे बचना है, और आपने उसको कैसे, मैंने कहा कैसे, उसको एकदम से पता भी नहीं चल रहा कि आपने कैसे जाकर उसके, मैंने कहा, रखनी गोली, हेलो, हैंड्स अप, चल बेटा तू काबू में आ गया, हेलो, है ना, पता भी नहीं चलेगा। हम लोग अपनी जिंदगी में, हम लोग अपनी लाइफ में ये समझते नहीं। जब हम वहां पर गए तो मैंने कहा उसको पता चल गया, वो करने लगा। उसके बाद जहां 7-8 लोगों के काबू में नहीं आ रहा, तब बिना हाथ लगाए वो काबू में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये तब होता है जब आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में ये बात समझ जाओगे कि मैं असल में कौन हूं। ऑडियंस बनकर मत बैठे रहो, चर्च में आए, ताली बजाया, गाना गाया, हालेलुया बोला, आमीन कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चल दिए घर में। जब आप ये बात समझ गए, मैं ऑडियंस नहीं हूं, मैं एक सोल्जर हूं, बोलिए, मैं एक सोल्जर हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, तब आप लड़ोगे शैतान के साथ। तब आप शैतान के साथ, मैं एक योद्धा हूं, आप शैतान के साथ लड़ोगे। शैतान आएगा आपको निराश करने के लिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी में निराशा में नहीं जाएंगे। कहना शैतान की युक्तियों का सामना करने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता मसीही बुराई के विरुद्ध आत्मिक संघर्ष में लगे हुए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बुराई आपको हराना चाह रही है,
बीमारी आपको हरा रही है, आज तुझे चर्च नहीं जाना, आज तुझे देख तेरा लक पीड़ा हो गया, हेलो, देख तेरे घुटनों में दर्द है, तेरे से उठा नहीं जा रहा। हम कई बार देखते हैं ना, आप लोगों ने फिल्मों को देखा होगा, है ना? कितने लोगों ने वो फिल्म देखी? वो कौन सी फिल्म थी? बॉर्डर, है ना? बहुत से लोगों ने बहुत सी फिल्में देखी होगी। मैंने कहा वहां पर जो आर्मी होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनके मैंने कहा गोलियां लगी होती हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी बंदूक उठाकर चल रहा होता है, वो चल रहा होता है ना, वो मैदान में जाकर सबको मार कर आ जाते हैं। और मैंने कहा इंडिया का, भारत का झंडा गाड़ देता है। जब आप, मैंने कहा, शैतान के साथ लड़ने के लिए जाओ, आपके घुटने में दर्द होगा, लेकिन मैंने कहा चलते जाओ, अपनी बंदूक उठाओ, अपनी, मैंने कहा, तलवार उठाओ, अपना हथियार उठाओ, अपना हथियार उठाओ, चल पड़ो शैतान, चल रहा, मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा अपनी तलवार उठाओ और चल पड़ो, और चलकर जब आप चर्च में पहुंचे हो तो यहोवा निस्सी नाम का झंडा लहरा दो कि हाँ मैं जीत चुका हूं, शैतान को फिर से नाकाम हो गया, तू फिर से हार गया। आज से 2023 साल पहले कलवरी क्रूस पर यीशु ने तुझे हराया, आज फिर से मैंने तुझे हरा दिया। तू मुझे हराने के लिए चला था, मैंने अपना हथियार उठाया और मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया और आखिर मैं जीत गया। हालेलुया। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अपनी, मैंने कहा, बीमारी को लेकर, वो बीमारी के साथ मुझे हरा देता है। सिस्टर, क्यों अपनी लाइफ में, क्यों आप अपनी लाइफ में ऑडियंस बनकर बैठे हुए हो? किस लिए? किस लिए? किस लिए? कहता है इस आत्मिक संघर्ष को विश्वास की कुश्ती कहा जाता है। इस आत्मिक संघर्ष को कुश्ती कह लो। हम अपनी जिंदगी में जो लड़ाई बोल लो, हम अपनी जिंदगी में शैतान के साथ हमें लड़ना है। हमें शैतान के साथ, बोलते जाइएगा, हमें शैतान के साथ, बेटा, जो आने वाले जीवन में प्रवेश करने तक होगा, ये शैतान के साथ जो आपकी लड़ाई है ना, जब तक आप स्वर्ग में नहीं ना पहुंचते हो, तब तक ये आपका युद्ध जारी रहेगा। तब तक बार बार शैतान आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तब बार बार, मैंने कहा, शैतान आपके साथ लड़ने के लिए आएगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ के, मैं ये तो योद्धा हूं, मुझे हथियार पहनकर तैयार रहना, कभी भी मेरा दुश्मन मेरे ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो मुझे अपनी बंदूक उठानी है, मुझे अपनी तलवार उठानी है, उसके ऊपर अटैक करने। हालो। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते? हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते? जब रात को, मैंने कहा, सोए हुए, रात को क्या हुए? रात को क्या हुए? रात को क्या हुआ? ये सोया हुआ है। लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। भाई कैमरामैन, इसके ऊपर कैमरा मारो। लेट जाओ बेटा, लेट जाओ ना, आप लेटो। ये नहीं लेटेगा, दूसरा कोई, आप सैमुल, आप आ जाओ बेटा। क्या हुआ? हम रात को सोए हुए हैं, लेट जाओ। ये सोया हुआ, आंखें बंद करके क्या हुआ? अचानक से शैतान है, आप आ जाओ बेटा, अपने काले कपड़े पहने आ जाओ। हेलो, क्या हुआ? शैतान आया। रात को शैतान आकर, मोबाइल इसके पास रख दो बेटा। शैतान आकर क्या हुआ? शैतान इसके पास आकर इसका गला दबा रहा है, मतलब दापा पै रहा। क्या कर रहा है? ये पूरा उछल रहा है, ये पूरा कोशिश कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, आवाज निकाल रहा है। और क्या हुआ? आखिर में शैतान वहां से हाथ उठाया, फटाक से इसने क्या किया? उठा, मोबाइल पकड़ा, हेलो पास्टर, हेलो पास्टर, अपने कान को लगाया, पास्टर पुलिस केस होगी, मैंने दापा पै गया, मुझे शैतान ने गला दबा दिया, प्लीज आप प्रेयर करो, शैतान मैंने नाश हुए। इसने मोबाइल पता क्यों उठाया? क्योंकि इसको नहीं पता था ये कौन है। लेकिन अगर इसको पता होगा ये कौन है, ये क्या करेगा? जब शैतान, मैंने कहा, ये मोबाइल को, मैंने कहा, शैतान जब मोबाइल साइड में होगा, ये शैतान जब इसको, मैंने कहा, दबा रहा होगा, कुछ समय के लिए जब शैतान छोड़ेगा, तब ये उठेगा, उठकर ये अपने घुटनों के बल आएगा, ये घुटनों के बल आएगा, और घुटनों को मुंह करो, घुटनों के बल आएगा, अपने हाथों को उठाएगा। खुदावंद यीशु के नाम में शैतान, मैं तुझे डांटता हूं, तू मेरे साथ क्या, तूने मुझे हाथ लगाया, चलो अब मुझे हाथ लगा कर दिखा, मैं तुझे यीशु के नाम में घूरता हूं, मैं यीशु के नाम में डांटता हूं। जब मैंने कहा ये शैतान को डांट लगा, शैतान कांपने लगा, शैतान कांपने लगा, शैतान वहां से देखने लगा मैं क्या करूं, शैतान इधर उधर करने लगा।
शैतान इधर उधर देखने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब वहां से शैतान मैंने कहा चला गया। फिर ये वहां पर मैंने कहा चैबंद हुआ और इसने मैंने कहा फिर से फतेह पाई और ये फिर से आराम से अपने बिस्तर पर लेके गया। लेकिन हम क्या करते हैं आज, चर्च क्या कर रहे हैं, आज ऑडियंस बनकर बैठा हुआ है, बस ऑडियंस बनकर बैठा हुआ है। मैंने कहा बस ये ले हैंड प्रेयर, ले हैंड प्रेयर, ले हैंड प्रेयर, हर समय ले हैंड प्रेयर के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। सुनो, अपनी जिंदगी में जब आप अपनी लाइफ में, मैंने कहा एक कैप्टन जब आर्मी को मैंने कहा जब सिखाता है, तो मैंने कहा तब हर समय बॉर्डर पर, मैंने कहा बॉर्डर पर क्या होता है, वो खड़े रहते 24 घंटा। मैंने कहा वो खड़े रहते और देखते रहते कहां पर है, वो सुचेत रहते। कभी मैंने कहा शैतान, कभी मेरा दुश्मन आएगा, मैंने कहा अपनी बंदूक घुमाते रहते, वो अपनी बंदूक को घुमाते रहते, कहां पर है मेरा दुश्मन, कहीं दुश्मन इस बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर ना जाए। जब आप सुचेत होकर चलोगे ना, मैंने कहा शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, शैतान मैंने कहा आपके घरों में प्रवेश नहीं कर पाएगा, शैतान मैंने कहा ये जब आप उसके साथ लड़ने वाले बन जाओगे, आप अपने घरों की, आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलता हुआ देखोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन हम अपनी जिंदगी में लड़ते नहीं, हम किसी और से लड़ रहे होते हैं। हम लोग भी सुचेत रहते, हम लोग भी सुचेत रहते हैं, हम लोग भी सुचेत रहते हैं, हम लोग भी सुचेत रहते हैं ना, हम लोग भी सुचेत रहते हैं, हम लोग भी सुचेत रहते हैं। क्या सुचेत रहते हैं, दरवाजा खोलकर बाहर देखते रहते हैं कौन गया, कौन आया, है ना। जब ऊपर से अगर ऊपर की बिल्डिंग है तो मैं बात चाहती मारते रहते, कीड़ा आया कीड़ा गया। हम यही इसी बात के लिए सुचेत रहते हैं। नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप इन बातों के लिए मत, ये बातों से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। जब आप, मैंने कहा आप अपने दुश्मन के लिए, जिसका नाम शैतान है, जिसका नाम मुसीबत है, जब आप उसके लिए अलर्ट हो जाओगे, उसके लिए सुचेत हो जाओगे, आप युद्ध करना शुरू करोगे, आप उसके साथ लड़ना शुरू करोगे और आप यहोवा निस्सी नाम के झंडे को लहराओगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में कहां पर, किस क्षेत्र में हम ऑडियंस बनकर बैठे रहे, ऑडियंस बनकर बैठे रहे। कई बार क्या होता है, मैंने कुछ लोगों की बातों को सुना, कई बार क्या होता है, अगर बाई द वे किसी के आसपास घर में दुष्ट आत्मा आ गया, या किसी ने प्रार्थना के लिए बोला, अगर विश्वासी ने जाकर दुआ कर दिया, अगर विश्वासी ने जाकर दुआ कर दिया, पास्टर तेनू किन्ने क्या मत दुआ कर ली, तुझे दुआ नहीं करनी चाहिए थी, शैतान अगर तेरे ऊपर अटैक कर देता तो डराओ और डराओ और अच्छा अधिकार सिर्फ आपको ही है। विश्वास करने वालों के साथ ही निशा होंगे, वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मैंने कहा नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, अच्छा चाहे वस्तु भी पी लेंगे, कुछ हानि, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बचेंगे। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में यही बातों को नहीं समझ पाते। आज निर्भर हो चुके हैं, आज डिपेंड हो चुके हैं, PASTOR APOSTLE है ना अपोस्टल, PRO PHET है ना, EVE एवेंजलिस्ट, हम इनके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। TEA CHER है ना, हम टीचर पर निर्भर हो चुके हैं। बस खुदा उनके प्रिय लोगों में एक चीज पूछना चाहता, जब बाइबल बताती, बाइबल की प्रोफेसी जब फुलफिल होगी, जब कलाम उठाया जाएगा, कलाम सुनाने वाले उठाए जाएंगे, तब आप किसके ऊपर निर्भर होंगे? तब क्या होगा, किसको करोगे फोन, किसके आगे जाकर बोलोगे, सिर डालोगे, प्लीज ले हैंड प्रेयर कर दो, घुट के चंगी तरह खला के करो दुआ, है ना। ऐसी भी कोई दुआ होती है? खुदा उनके प्रिय लोगों, बात मायने रखती है आपके विश्वास। हालेलुया। खुदा उनके प्रिय लोगों, जब आप अपनी जिंदगी में युद्ध करना शुरू करो, क्या करो?
जब आप समझ गए असलियत में मैं कौन हूं, चर्च कौन है, चर्च क्या है, जब आप ये समझ गए, मान लीजिए क्या हुआ, आप बीड़ी पी रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आपको बीड़ी पीने की आदत, आपको शराब पीने की आदत है, आपको बीड़ी पीने की आदत है, आपको शराब पीने की आदत है। क्या हुआ, आपको बीड़ी पीने की आदत है, आपको शराब पीने की आदत है। शैतान आपको बार बार गुमराह करता है, आप पैग लगा लेते हो, आप सिगरेट पी लेते हो, आप बीड़ी पी लेते हो, तंबाकू खा लेते हो। आपको जब पता चल गया, पासवान को जाकर बोलते, प्लीज पास्टर जी प्रे करें, मैं ये इस बात से आजाद होना चाहता हूं। लेकिन जब आपको ये बात पता चल जाएगी, मैं एक योद्धा हूं, मैं एक सिपाही, मैं एक सोल्जर हूं, तब आप क्या करोगे, आप खुद लड़ना शुरू करोगे। मैंने कहा शैतान मन में डालेगा, चल एक पैग लगा ले, क्या कहे, मैंने कहा चल आजा शैतान से, आजा, घुटनों के बल, तब आप चले जाओगे, चल शैतान आज मुझे लड़ना है तेरे साथ। फिर अगर तू मुझे कहता है शराब पीनी, एक पैग लगा ले, एक बीड़ी ही पी ले, मैंने कहा एक की बोरी लड़ाई थे, है ना, तब मैंने कहा आप क्या करोगे, आप उसके साथ लड़ना शुरू करोगे। मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीनी ये बीड़ी, मुझे नहीं पीना ये पैग, मुझे नहीं खाना ये तंबाकू की पुड़ी, मुझे नहीं ये सब कुछ करना। तब आप दुआ में चले गए, आप युद्ध करने लग पड़े हो। जब आप प्रार्थना में चले गए, शैतान के साथ आप लड़ना शुरू हो चुके हो। और उसके बाद मैंने कहा टाइम निकल गया कि अब ना तो मैंने कहा बीड़ी मिलेगी, ना सिगरेट मिलेगी, ना तंबाकू मिलेगा, ना शराब मिलेगी। तब मैंने कहा आप वहां पर उठो और यहोवा निस्सी नाम का झंडा लहरा कर कह दो कि हाँ आज मैं जीत गया, कल फिर मुझे उसके साथ लड़ना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी गल समझ पा रहे हैं? क्या मैं समझ पा रहा हूं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में ये बात को समझें। हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी शैतान आएगा, वो आपको डराएगा, आप डर रहे हो। पादरी साहब प्लीज प्रे कर दो। पता नहीं क्या होता, मेरे घर में आकर प्रेयर करके जाओ। पता नहीं क्या होता, मैं जब भी अपने घर में जाती हूँ, घर में जाता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। हेलो, आओ घुटनों के बल युद्ध करो। परमेश्वर मुझे डर की आत्मा नहीं, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य, संयम का आत्मा दिया है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। तो फिर क्यों डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? समझ जाओ आप कौन हो। आप एक योद्धा हो, आप एक योद्धा हो। आप ऑडियंस बनकर मत रहो। ताली बजाया, हालेलुया बोला, आमीन बोला, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। जब प्रचार हुआ ताली बजाकर चले गए, है ना, इनफ। ऑडियंस बनकर मत बैठे रहो। आज पता आज क्यों चर्चिस में बदलाहट नहीं हो रही? पता कारण क्या? कारण यही है कि आज चर्च को पता ही नहीं है असलियत में मैं कौन हूं। असलियत में मैं कौन हूं। आप समझ कर देखो। मैंने कहा बाइबल को पढ़ोगे, जब आपने परमेश्वर के सारे हथियार बांधे हुए हैं, पहने हुए हैं, मैंने कहा ले आओ कोई जादूगर। मैंने कहा कोई जादू की शक्ति आपके ऊपर कभी चल ही नहीं पाएगी। आज हम कहते हैं हाय पास्टर जी, पता नहीं किसी ने लगता कुछ कर दिया है, किसी ने लगता मेरे मुंडे से कुछ कर देता, किसी ने लगता मेरी कार्रवाई से कुछ कर देता, किसी ने लगता मेरे बच्चों पर कुछ कर दिया, किसी ने लगता मेरे पति पर कुछ कर दिया है। अब तो मेरे साथ लड़ता रहता है, मेरे नाक खींचता रहता, मेरे नाक कुड़कुड़ करता रहता, ये करता रहता है, वो करता रहता है। हाँ हेलो, है ना। इन्हें कुछ है, ये जादू चल कैसे गया? बाइबल कहते याकूब के घराने पर कोई जादू की शक्ति चल नहीं सकती, फिर क्यों चल गया?
अगर आप खाली हो ना तो मैंने कहा आपके ऊपर वो चीजें चलेगी, लेकिन जब आप भर जाओगे खुदावंद के रूह के साथ, कहता है इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। ऊंची आवाज के साथ ताली बजाते हुए शाउट की हालेलुया। मैंने कहा तब कोई जादूगर ले आओ, मैंने कहा जादू की शक्ति आपके ऊपर नहीं चल सकेगी, कोई जादूगर आपके ऊपर जादू नहीं चला सकेगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैंने कहा आपको डर नहीं होगा, भाई यहां पर तो जादूगर रहते हैं, मैंने कहा यहां पर ये होता है। किसी पड़ोसी ने मैंने कहा 3 लड्डू दे दिए, क्या हो गया? 3 लड्डू दे दिए, रख दिए। पति जब घर में आया तो ये लड्डू किसने लिया, खाइए, रुको 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 मत खाओ, ये पड़ोसन देकर गई है, ये 3 ही क्यों देकर गई है? अपने बच्चे 3 ही है ना। मैं तब से सोच रही हूं मेरे बेटे भी 3 ही है, पक्का कुछ कहता हूं। कुछ लोग पता की कहते, कुछ लोग कहते 3 कलहणी होंगे, हेलो 3 जिन्ने ब्रस्ट होंगे है ना, मैं कहना कलहणी नहीं जी होंगे, 3 जिन्ने ब्रस्ट होंगे है ना, मैं कहना 3 तो सिद्धता आया, 3 तो ही पवित्रता आया, 3 तो ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आया। मैंने कहा और 3 ही संपूर्ण है। हालेलुया। हम डर रहे हैं 3 दिए, एक बेटा आप और मैं, हम तीनों के लिए दिए। 3 क्यों दिए, 2 क्यों नहीं दिए? मैंने अपने इधर वाले जो घर है ना, मैंने उनसे पूछा था उनको कितने, उनको तो वो 4 देकर गए, हमें 3 क्यों देकर गए? मेरा दिमाग तब से घूम रहा है, हेलो, मेरा दिमाग तब से घूम रहा है, ये 3 क्यों दिए? मेरा दिमाग तब से घूम रहा है, क्या करिए? अगर मैंने कहा पति अच्छा है ना, पति अगर पति को पता है मैं योद्धा हूं तो पति का आत्मा तेरा घूमता रहता, मेरा नहीं घूमता, ले आपरा मैं तो लगा ही खान नहीं बड़ा तेरे कंडे ही खान लो, कोई नहीं खुदा यसू हैगा नाल, शैतान या तो मेरे ऊपर कोई जादू नहीं चल सकेगा, क्योंकि उसका नाम बेटा याकूब के घराने पर कोई जादू की शक्ति, कोई चिल्ला के बोलो, कोई जादू की शक्ति। हालेलुया। लेकिन कारण क्या है, मैं क्यों डर गया? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऑडियंस बनकर बैठा रहा, मैं ऑडियंस बनकर बैठा रहा, मैं ऑडियंस बनकर बैठा रहा। हम अपनी जिंदगी में योद्धा बन ही नहीं पाए, हम शैतान के साथ लड़ने की बजाय इंसानों के साथ लड़ते रहे। परमेश्वर ने मुझे इंसानों के साथ लड़ने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने किसके साथ लड़ने के लिए बनाया? बोलो ना, किसके साथ? ऊंचा बोलो। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। क्या हम युद्ध कर रहे हैं? कहता मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा विश्वासी के लिए विजय प्राप्त की। किसके लिए? क्रूस के ऊपर खुदावंद यीशु ने मृत्यु को हराया और बोला है मृत्यु तेरी जा, हे मृत्यु तेरा दंड। पंजाबी च लिखा कहता जय ने मृत्यु नूं बुरकी वांगू, मौत नूं बुरकी वांगू, किदा बुरकी वांगू, जिवें बुरकी खाई दी है ना रोटी दी, बाइट लिए लेते हैं। मैंने कहा रोटी का ऐसे ही, मैंने कहा परमेश्वर ने खुदावंद यीशु ने इस व्यक्ति से मृत्यु को निकला। यीशु ने शैतान के विरुद्ध एक जयवंत युद्ध लड़ा, जिससे दुष्ट प्रधानताओं और अधिकारियों निशस्त्र कर दिया। क्या कर दिया उनको? निशस्त्र, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं रहा, निशस्त्र कर दिया। बंधुआई को बांध ले गया, बंधुआई को बांध ले गया, विश्वासियों को शैतान के सामने से छुड़ाया। खुदावंद यीशु, मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से, ये बात को ध्यान से समझिएगा। आज मैंने कहा हम लोग कहते हैं शैतान हमारे घरों में आ गया, शैतान हमारे, थोड़ा चिल्लाकर बोलो पीछे, शैतान हमारे, बच्चे भी बोले शैतान हमारे कैसे आ गया?
बाइबल बताती कलाम कहता है, यीशु मसीह ने बोला मृत्यु और मौत की कुंजियां मैं कहना शैतान दे कोल तां अपने घर दी चाबियां नहीं है, तो तुहाडे घर दे विच कित्थों वड़ेगा? उसदे कोल तां मैं कहना अपने घर वड़न दा अधिकार नहीं हैगा, तो तुहाडे घरां च कित्थों वड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला मृत्यु और मौत की कुंजियां दो। हेलो सुनो, शैतान के पास तो अपने घर की चाबियां नहीं है, उसके पास अपने घर की कुंजियां नहीं, तो आपके घर में कैसे प्रवेश करेगा? आपके घर की कुंजी आपके पास है। मैंने कहा यीशु ने बोला, पतरस से बात की, कहता मैं तुझे स्वर्ग लोक की कुंजियां देता हूं। हेलो, आपके पास वो कुंजी है जिसके साथ अगर मैंने कहा यीशु ने बोला मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर यीशु ने आपके घरों के लिए शैतान के दरवाजे को बंद कर दिया तो फिर कौन है खोलने वाला? अगर आपके लिए दरवाजे खोल दिए गए फिर कौन है बंद करने वाला? हम अपनी जिंदगी के ऊपर विचार करें, हम कहां पर है? हम कहां पर है? हम कहां पर है? आज युद्ध लड़ना बंद हो चुके हैं विश्वासी। हेलो चेयर, जितने चेयर पर है ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। आज हम युद्ध करना बंद हो चुके हैं। आज विश्वासी युद्ध करना बंद हो चुके हैं। प्रेरित पौलुस कहता मैं हर रोज अपने आप को मारता और पीटता। युद्ध कर रहा है पौलुस। क्या कर रहा है? बोलो बोलो, पौलुस क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस क्या कर रहा है? कहता मैं हर रोज अपने आप को मारता और पीटता हूं ताकि अपने बदन को, अपनी देह को वश में कर सकूं। क्या कर सकूं? ये युद्ध होता है। ये क्या होता है? ये युद्ध है। आपका मन कह रहा है, आपका मन बोल रहा है चल सो जा, स्पिरिट बोल रहा है प्रे कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। शरीर बोल रहा है सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। लेकिन तब आप युद्ध करना शुरू करो। मुझे दुआ करनी है, दुआ करना शुरू करो, तब आप जयवंत हो जाओगे। इट मीन्स दुआ करना अगर आप शुरू हो गए तो आप दुआ करना शुरू हो गए, इट मीन्स आप युद्ध में उतर चुके हो, आप शैतान के साथ लड़ना शुरू हो चुके हो। हालेलुया। कोई ऊंचा बोले हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपनी लाइफ में, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ से लड़ता रहता, वाइफ हस्बैंड से लड़ती रहती, पास से मुखोमुखी देते ही मुखोमुखी। हेलो प्रेज द लॉर्ड, है ना? बस यही काम होता रहता है। पति काम से थोड़ा सा लेट हो गया, पति काम से थोड़ा सा लेट हो गया, एक बार फोन लेट किया, फोन किया, हेलो, फोन नहीं उठाया, फिर फोन किया, नहीं फोन उठाया, फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया, फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया, फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया। आगे तो सही कहा है, आगे तो सही होने का रही मैं दसूंगे फोन क्यों नहीं मिला चुके, है ना? जब घर में आया कहां पर थे? केड़ी रंग दे नाल ही? सही में ऐसा होता है। इट्स ट्रू, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। परमेश्वर ने पत्नियों को पति के साथ लड़ने के लिए नहीं बनाया। पतियों को परमेश्वर ने पत्नी के साथ लड़ने के लिए नहीं बनाया। एक दूसरे से प्यार करो, इकट्ठे होकर शैतान के साथ लड़ो। मैंने कहा शैतान के ऊंचे ऊंचे कलों को गिराना शुरू करो, गिराओ गिराओ। पति ने एक बार बोला नहीं, मैं किसी के साथ नहीं था, एक्चुअली काम कर रहा था, मेरे हाथ बिजी थे और वो बोल रहे थे भाई कि कहता मैं जल्दी करके दो, मैं इसलिए फोन नहीं उठा रहा, अगर मैं तेरा फोन उठाता तो मुझे फिर उन्होंने बोलना था, मैं इसलिए तेरा फोन नहीं उठा रहा था। एक बार पति ने बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर पति भी हो गया सीधा, तेनू एक बार सुन तेरे मत, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, मैंने कहा परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बनाया। आप दोनों आओ और लड़ो शैतान के साथ, लड़ो शैतान के साथ। अगर भाई तुम्हें मान लीजिए कई बार हस्बैंड जल्दी का आ जाना, आज बड़ी जल्दी आ गए हो, क्या हुआ आज बहुत जल्दी आ गए हो, तो काम नहीं था, क्या हुआ बहुत जल्दी आ गए हो। जब लेट आया तो तब मैंने कहा तब भी गाली, जब जल्दी आ गए तो तब भी मैंने कहा सवाल जवाब। तो मैंने कहा वो ना इधर ना उधर, किधर आप उसको तो पूरा, मैंने कहा पूरा निचोड़ रहे हो आप।
मत करो। वो पहले ही काम पर जाकर मैंने कहा मजदूरी करके पहले ही नुचड़े होंगे या वो बेचारे थे हो नुचोड़ने लगे हुए है ना। खुदावंद के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में समझो परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बनाया। बाइबल बताती है पत्नियों अपने अपने पति के अपने अपने कहते और कहते नहीं अपने अपने कहते पत्नियां बोल लेना, तो ही पत्नियां नहीं हो कहते अपने अपने बोल दिया नहीं है ना। हेलो प्रेज द लॉर्ड। और पतियों को बोला गया अपनी अपनी, ये भी नहीं बोलते सुनो, कहता अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, दोनों एक दूसरे के साथ एक मन होकर चलो। यदि आज हम अपनी जिंदगी में हम अपने जीवन में लड़ते रहे तो शैतान मैंने कहा खुल्लम खुल्ला हमारा तमाशा उड़ाएगा। कई बार दूसरे लोग जब हमें सुनते हैं ले वे अभी देखिए चर्च में थी है ना, वहां पर बोलती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस, कैसे जोर जोर से चिल्ला रही थी। और देखा अब कितना रही बोल, यही कुछ ये लोग सीख कर आते चर्च से, दूसरे लोग ठोकर खाते हैं। अपने एरिया में अपने परिवारों में मैंने कहा इस रीति के साथ बन जाओ कि आपका मैंने कहा आपके घर में मैंने कहा शैतान प्रवेश ना कर सके। कलाम बताता है हनन्याह हुआ करता था दमिश्क नगर में, कहां पर बाइबल बताती कलाम कहता पौलुस जा रहा दमिश्क नगर की ओर। कहां पर जा रहा कहता वो दमिश्क नगर के भी रास्ते में ही था। कहां पर था रास्ते में ही परमेश्वर ने उसको आगे खड़ा हो गया, ओ गिर गया शाऊल शाऊल तू मुझे नहीं अंदर प्रवेश कर पाया। जब आप अपनी जिंदगी में आप अपने जीवन में शैतान के साथ युद्ध करना शुरू करोगे ना, आप अपनी जिंदगी में ये बात समझ गए और आप शैतान के साथ युद्ध करना शुरू करोगे ना, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब मैंने कहा हम अपनी जिंदगी में, तब मैंने कहा हम अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर आपके घर के चारों तरफ फरिश्तों की वारा को लगा दिया ताकि दुष्ट आत्मा आपके घरों में प्रवेश ना कर सके। आर्मी ऑफिसर जब अपने घर में आता है ना, मैंने कहा वो मैदान में होता है जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, जब वो घर में आता है ना, मैंने कहा घर के अंदर भी वो युद्ध लड़ता रहता है। हेलो, जैसे वहां 3 बजे उठते, यहां पर भी 3 बजे उठकर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, पूरा कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद मुझे इतने बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, इतने बजे लंच चाहिए, इतने बजे डिनर चाहिए, पूरे टाइम टेबल। घर वाले कहते माय गॉड, कुछ लोग बोलते आर्मी अफसर को कहते अपना अकल तेरा फलों छाट होते। सुनो, नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। वो मैंने कहा जो उन्होंने जो रूल रेगुलेशन अपनी लाइफ में युद्ध के मैदान में थे, वही रूल रेगुलेशन उन्होंने अपने घर में भी आधारित किए, घर में भी मैंने कहा जारी किए। और जब आप अपनी जिंदगी में जो आप रूल रेगुलेशन चर्च में लेकर चल रहे हो, जब आप उसी डिसिप्लिन को, उसी रूल रेगुलेशन को अपने घरों में अप्लाई करोगे, तो मैंने कहा आपके घरों के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन आज मैं और आप हम एक ऑडियंस बनकर बैठे रह जाते हैं, ऑडियंस बनकर, तभी तो कुछ बदलता नहीं है, तभी तो जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ लड़ते रह जाते। शैतान के साथ कौन लड़ेगा? पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहे हैं, लूसीफर अपने सिंहासन पर बैठा, उसने अपने एजेंट्स को भेजा। जब वो आए, शैतान के एजेंट वापिस आए और आकर बोलते हाँ भाई बोल तूने क्या कर क्या। कहता मैं एक आदमी बाइक पर जा रहा था, मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया, उसकी लतमा तोड़ दी थी। कहता क्या बात है, बढ़िया काम किया तूने। दूसरे को पूछा तूने बता क्या किया,
कहता दो भाइयों का आपस में बहुत प्यार था, एक दूसरे के बिना रोटी भी नहीं खाते थे, मैं दोनों को लड़ाता। क्या बात है यार, काम किया ये तुम बड़ा बढ़िया, दूसरा इसके जैसा काम करके आएगा तू भी। तीसरे को पूछा तूने क्या किया? कहता तूने क्या किया? कहता एक आदमी दुआ कर रहा था, मैंने उसको दुआ के बीच में नींद डाल दी, मैंने कहा सो गया हो, दुआ कर दे आमीन होगी उत्थी होगी। हेलो, कहता है क्या बात है, ये तो काम ही पड़ा दिया, तो दुआई बंद कराती है, ये बहुत अच्छा तूने किया। चौथे से पूछा तू क्या करके आया? कहता है एक आदमी था जो दुआएं बहुत करता था, मैंने उसकी दुआओं को रोक रखा, मैंने उसकी दुआओं को रोक रखा, 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहा था, नई दुआएं जब पहुंची उसका विश्वास मैंने तोड़ दिया कि खुदा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, उसका विश्वास छूट गया, वो कहीं और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा यीशु को छोड़कर। फिर शैतान कहता ये किया और भी अच्छा काम तूने, क्या मैंने अपना युद्ध याद जारी रखा? मेरी दुआओं का उत्तर मुझे नहीं मिला, क्या मैंने फिर भी नहीं मिल रहा, क्या मैंने फिर भी अपने युद्ध को, अपने यंग को, अपने जंग को जारी रखा, जब मैं वहीं पर हार कर उठ गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। युद्ध को जारी रखना क्या है? आपकी दुआओं का उत्तर नहीं मिल रहा आपको आपकी दुआओं का उत्तर, मुझे रिप्लाई कीजिएगा ऊंची आवाज से, आपकी दुआओं का उत्तर आपको दुआ करते 1 साल हो गया, दुआ करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपकी दुआओं का उत्तर नहीं मिल रहा। आज विश्वासी पता क्या करते? दुआ करना बंद कर देते। यस और नो? बोलिए ना, यस और नो? सही या गलत? ऐसा ही होता है, जब दुआ का उत्तर नहीं मिलता हम दुआ करना बंद कर देते। आप इसका मतलब पता क्या? आप हार गए हो शैतान से। दानियल की प्रार्थना रोकी गई, दानियल की प्रार्थना, दानियल बैठ गया 21 दिन के उपवास करने के लिए। आजा बेटा आजा, तू भी फिर करने लगा दुआ, करने लगा दुआ। मैंने कहा फिर परमेश्वर ने भी भेज दिया, चल मिकाएल युद्ध कर इससे। लड़ाई हुई फिर, और क्या हुआ? दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर उसको मिल गया। जब आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में, अगर यदि आपकी दुआओं का उत्तर नहीं ना मिल रहा, अपनी दुआओं को बंद मत करो, अपनी दुआओं को बंद मत करो, बल्कि और भी मैंने कहा खुदा के साथ संबंध बना लो। आज शैतान कब तक तू मुझे निराश नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं ये युद्ध जारी रखूंगा। क्या हुआ सुने? किसी के घर में गए, किसी के घर में गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, फिर से दरवाजा नहीं खुला, फिर से लगता सोए हुए हैं, नहीं खुला, फिर से फिर भी नहीं खुला, फिर से लगातार कह लीजिए बैल लगातार चलती रही, बैल लगातार बज रही है, लगातार दरवाजा था खटखटाते जा रहे, लगातार। आखिर में क्या होगा दरवाजा? बोलिए ना, आखिर में क्या होगा दरवाजा? जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक आप खटखटाना बंद। तो फिर जब तक आपकी दुआओं का उत्तर आपको नहीं मिलता, आप फिर क्यों बंद कर देते हो? जब तक आपकी दुआओं का उत्तर नहीं मिलता, दुआएं करते रहो, खटखटाते रहो, जब तक आपकी दुआओं का उत्तर आपको नहीं मिल जाता, लड़ते रहो, जब तक शैतान वहां से मैदान छोड़कर भाग नहीं जाता। मैंने कहा तब तक लड़ते रहो, उसके साथ लड़ते रहो, और जब चला जाए अपनी पूंछ उठाकर तभी यहोवा मसीह नाम का झंडा लहराकर वहां पर काट दो।
यहोवा जंग लड़दा जिन्ना दी ओ कदी ना हर दे ओ उत्तर देन विच मैदान पानिया ते तर दे यहोवा 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 वक करीदा जड़ा डूंगे पानियां अपनियां फौजां दे लंघन लई यहोवा राज करीदा जिन्ना ते ओ कदी ना डर दे। मैंने कहा जहां पर वो राज करता है ना, आपकी जिंदगी में कौन राज कर रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अपने पड़ोसी को देखो, बोलो आप ऑडियंस नहीं हो, आप एक योद्धा हो। आप ऑडियंस नहीं हो, ऑडियंस बनकर मत रहो। ताली बजाए, हालेलुया बोला, आमीन बोला, चल दिए। मैंने कहा युद्ध करो, युद्ध करो। परमेश्वर ने आपको युद्ध करने के लिए बनाया है, इंसान के साथ नहीं, शैतान के साथ, उसके साथ ही युद्ध करो। आओ खुदा बोलिए यीशु के लिए एक बार ऊंची आवाज के साथ ऊंचा आपका हालेलुया होना चाहिए, जोरदार। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बहनों की आवाज, बहनों की, बच्चों की भी सुना दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रिय लोगों ये बात को समझ गए, तो मैंने कहा आप अपनी जिंदगी में लड़ना शुरू करो। अगर जब आप लड़ना शुरू हो गए, तो मैंने कहा आप अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपने हर क्षेत्र में बदलाहट को देखोगे। आज हम लड़ते नहीं है। कितने लोग लड़ते हो? लड़ते हो तो मैदान च उतरते हो, शैतान नाल, इंसान नाल नहीं। इंसान के साथ नहीं, शैतान के साथ लड़ना। पति नाल नहीं, पत्नी के साथ नहीं, भाई के साथ नहीं, हेलो, सहेली के साथ नहीं। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में शैतान के साथ हमें लड़ना है। किसके साथ लड़ना है? शैतान के साथ। ये बात को आज समझ जाओ। कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। इसलिए खुदा के प्रिय लोगों, समझो और जानो अपनी जिंदगी में आप कौन हो। आओ अपने हाथों को खुदाबंद की ओर उठाएं, अपने हाथों को खुदाबंद की ओर उठाओ ऊंचा।